नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब देना पड़ेगा। आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। पहलवानों ने मोर्चा खोल दिया है और घेरे में ब्रजभूषण शरण सिंह है। आरोप लग रहे हैं, यौन शोषण के आरोप लग रहे हैं कि उनके साथ में व्यवहार खराब किया जाता है और उनके साथ में टर्म्स कंडीशन अप्लाई की जाती है। इस बीच बड़ी खबर, बबीता फोगाट पहलवानों के बीच पहुंची है। सरकार की तरफ से बात लेकर पहुंची बबीता फोगाट। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंची है बबीता फोगाट। सरकार ने कुश्ती संघ से जवाब मांगा है। फोगाट ने कहा कुश्ती संघ को 72 घंटों का वक्त दिया गया है। खिलाड़ियों की समस्या के समाधान की कोशिश की जा रही है। देखिए, कुश्ती संघ के खिलाफ में पहलवानों ने मोर्चा खोल दिया है और लगातार वहां पर धरना प्रदर्शन जारी है। तमाम वो खिलाड़ी वहां पर इस वक्त मौजूद हैं जिन्होंने देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई, जिन्होंने मेडल अपने नाम किए और आज इतने गंभीर आरोपों के साथ में वो इस वक्त जंतर मंतर पर अपनी आवाज बुलंद करते नजर आ रहे हैं। मेरे जितने भी यहाँ पे बहन भाई सब बैठे हैं, जितने भी कुश्ती के जो प्रेमी हैं, कुश्ती खिलाड़ी हैं, ये मेरी कुश्ती की जान है, यहाँ पे बैठे हैं। और इन सबके सपोर्ट में भी आज मैं कोशिश करूंगी कि इनकी समस्या का मैं समाधान जरूर निकलवा दूं। ये मैंने इनको विश्वास भी दिलाया है कि हमारी सरकार आपके साथ है। और यहाँ तक कि हमारी सरकार ने अब तक आप लोगों ने देखा होगा कि उनको 72 घंटे का टाइम भी दे दिया है जवाब देने के लिए। ये एक्शन भी ले लिया है और बहुत जल्दी आज हो सकता है इनका समाधान भी निकल जाए। आज मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आज या कल में, जब तक मेरी कोशिश यही है कि मैं आज ही इनका समाधान करवा दूं, इनकी जो भी समस्याएं हैं, और जैसा ये चाहते हैं वैसा ही मैं करवा पाऊं। चाहते क्या है? फेडरेशन में बदलाव चाहते हैं, चाहते हैं मुक्ति फेडरेशन में इस वक्त ब्रजभूषण शरण सिंह से। और लगातार ये कहा जा रहा है कि जब तक मांगे नहीं पूरी होंगी तब तक हम अपना ये धरना यूं ही जारी करेंगे। पहलवानों के समर्थन में कृष्णा पुनिया ने भी वहां पर जो पहलवान है उनके साथ में धरने का मोर्चा संभाल लिया। जयपुर में भी पहलवानों के समर्थन में धरने शुरू हो चुके हैं। जंतर मंतर में पहलवानों का धरना जारी है। फेडरेशन के खिलाफ धरने पर बैठे हैं पहलवान। राजस्थान क्रीड़ा परिषद की अध्यक्ष है पुनिया, उन्होंने भी वहां पर इस जो धरना प्रदर्शन है उसके समर्थन में वहां पर धरना शुरू कर दिया। पहलवानों ने यौन शोषण का आरोप लगाया है और देखिए यहाँ पर यही वजह है कि इस वक्त चारों तरफ जो खिलाड़ी है वो एकजुटता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। खिलाड़ियों की बगावत अब लगातार बढ़ती जा रही है और अपनी शर्त उन्होंने रख दी है। वो चाहते हैं कि बदलाव हो फेडरेशन के अंदर। फेडरेशन के खिलाफ धरने पर बैठे हैं पहलवान और देखिए तमाम युवा खिलाड़ी इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। वो भी जो इस वक्त संघर्ष कर रहे हैं, वो भी। नरेश शर्मा पहले हमारे साथ इस वक्त, हमारे सहयोगी नरेश शर्मा का रुक करेंगे। नरेश, जयपुर में भी पहलवानों के समर्थन में आवाज बुलंद की जा रही है और वहां पर भी राजस्थान क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष पुनिया ने खुद मोर्चा संभाल लिया। बिल्कुल, देखिए देश की राजधानी से जो प्रदर्शन शुरू हुआ है वह अब राजस्थान की राजधानी तक पहुंच गया है। जयपुर जो राजस्थान की राजधानी है वहां पर भी पहलवानों के पक्ष में धरना प्रदर्शन शुरू हो चुका है और धरने पे खुद बैठी है ओलंपियन रही है देश की, जिन्होंने देश के लिए मेडल जीते हैं कॉमनवेल्थ में, ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व किया है। कृष्णा पुनिया जो राजस्थान खेल परिषद की अध्यक्ष भी है, वो यहाँ खिलाड़ियों के साथ धरने पे बैठी है। जयपुर का स्टैचू सर्किल जो फेमस सर्किल है जहाँ पे बड़े कार्यक्रम हुआ करते थे, इतिहास इसका रहा है, वहीं पे कृष्णा पुनिया धरने पे बैठी है और उनकी सीधी सी मांग है, बड़े बैनर पोस्टर लगा के सीधी सी मांग की है कि जो WFI के अध्यक्ष है ब्रजभूषण सिंह, उनको बर्खास्त किया जाए और उन पर कार्रवाई की जाए, क्योंकि खिलाड़ियों ने गंभीर आरोप लगाए हैं, यौन उत्पीड़न तक के आरोप लगाए हैं। और चूंकि कृष्णा पुनिया खुद खिलाड़ी रही है, दशक तक इन्होंने राजस्थान का देश का प्रतिनिधित्व किया है, धरने पे बैठी है। कृष्णा जी, दिल्ली से प्रदर्शन शुरू हुआ है और जयपुर में आप भी उन पहलवानों के, उन बेटियों के पक्ष में बैठी है, पूरा मामला क्या है, क्या मांगा आपकी? मेरी मांग है कि जो विनेश, साक्षी और बजरंग के नेतृत्व में विनेश ने जो आरोप लगाए हैं रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो प्रेसिडेंट हैं ब्रजभूषण जी, उनके ऊपर आरोप लगाए हैं, जो कि सांसद भी हैं। और आरोप ये लगे हैं कि लड़कियों का शोषण किया जा रहा है उनके निजी जीवन में भी और व्यक्तिगत तौर पे और खिलाड़ी के तौर पे भी जो शोषण किया जा रहा है। ये एलिगेशन, बहुत बड़े एलिगेशन उन एथलीट्स की तरफ से लगाए गए हैं और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि हो सकता है कि हमारी जान को भी खतरा हो, हमें धमकियाँ मिल रही हैं। तो बहुत बड़े आरोप उन एथलीट्स के लगे हैं। उन्हीं के समर्थन में मैं आज यहाँ धरने प्रदर्शन पे बैठी हूँ
कि एक एथलीट होने के नाते भी मैं दर्द महसूस कर सकती हूँ कि जो आने वाला हमारा फ्यूचर है, जो बच्चियाँ हैं जो भविष्य तलाशती हैं रेसलिंग के अंदर, उनका क्या होगा। और अगर स्टार एथलीट के साथ इस तरीके की बड़ी समस्या आ सकती है, इतना शोषण हो सकता है, टॉर्चर हो सकता है, तो सोचने के लिए मजबूर किया जा रहा है कि ये गलत हो रहा है और हमें हमारे एथलीट का साथ देना चाहिए और उन्हें न्याय मिलना चाहिए। आप खुद खिलाड़ी रहे हैं, आपने देश के लिए मेडल जीते हैं और लंबे समय तक आपने भी इस दौर से जब कैसे खिलाड़ी, कोच और फेडरेशन से जुड़े रहते हैं, एक दौर से गुजरे हो। ये जो एक बड़ा आरोप है यौन शोषण का आरोप, ये कितने अपने आप को, आप खिलाड़ी के नाते कितना दहला रहा है आपको? बहुत ज़्यादा। सबसे पहले तो स्पोर्ट्स जगत में बच्चों को वैसे ही नहीं जाने दिया जाता, और इस तरीके की बात आती है तो मैं महसूस कर सकती हूँ, क्योंकि जो चीज़ें मैंने जी हैं, जो मेडल जीता है या जो जिस फ्यूचर को मैंने तलाशा था खेल के माध्यम से, और आज मैं कहाँ हूँ, तो उन बच्चियों का जैसे जो जीवन है वो अंधकार में रहेगा। दूसरा फिर अगर ऐसी चीज़ें अगर खेल जगत में आती हैं तो एक तरफ से देश मेडल मांगता है और दूसरी तरफ से हम अपने बच्चों का शोषण करते हैं, तो फिर ये मुश्किल है। ब्रजभूषण तो कहते हैं तमाम आरोप निराधार है, जांच करवा ले, वो उसके लिए राजी है। उनका ये कहना है कि फेडरेशन ने कुछ कड़े कानून बनाए हैं, नियम बनाए हैं, इस कारण से कुछ परेशान है। लगातार इस तरह की एक पर्दे के पीछे चल रहा था, वो अब सामने आ गया। खिलाड़ी जो होता है वो कभी कायर नहीं होता, और कंपटीशन से तो वो कभी नहीं डरता। और मैं हमेशा उदाहरण देती हूँ कि हार कर जीतने की ललक खिलाड़ी में होती है, कभी वो सुसाइड नहीं करता है जब वो हार जाता है। तो आपने शिक्षा में देखा होगा कि आधा % मार्क्स से बच्चा इतना स्ट्रेस्ड होता है कि सुसाइड कर लेता है, लेकिन एथलीट हर हार से जीतने की कोशिश करता है, नया सीखने की कोशिश करता है। नियमों से वो नहीं डरेगा, कंपटीशन से वो नहीं डरेगा। जब सर से ऊपर से पानी गया है तब वो लड़कियाँ हैं जो हमारी एथलीट्स हैं वो सामने आई है। तो आपने जो उनके समर्थन में यहाँ धरने पे उतरी है, कितना आपका आगे समर्थन रहेगा उनके लिए, जो खिलाड़ियों के लिए जो जंतर मंतर पे धरने पे बैठे हैं? नैतिक तौर पे मैं कहना चाहूँगी कि निश्चित तौर पर जब तक उनको न्याय नहीं मिलता, मैं व्यक्तिगत तौर पे उनके साथ खड़ी। बिल्कुल। तो कृष्णा पूनिया जिन्होंने साफ कर दिया है कि जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा, खिलाड़ियों को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक वो उनके साथ खड़ी रहेगी, चाहे धरना देना हो और प्रदर्शन में कहीं जाना हो, तो वो हमेशा उनके साथ खड़ी रहेगी। कि क्या ये कल्चर अब एस्टैब्लिश हुआ है ब्रजभूषण सिंह के आने के बाद, या फिर ये कल्चर पहले से रहा है और खिलाड़ियों को इसका सामना करना पड़ा? अगर आप उनसे बातचीत कर सकते हैं फिर से, तो ये सवाल जरूर पूछिए कि क्या इससे पहले भी बेटियों के साथ में ऐसा होता रहा? बिल्कुल, पूछते हैं कृष्णा जी सवाल ये, क्या आप लंबे दौर से गुजरे हैं, जैसे मैंने कहा, कभी आपको अपने करियर के दौरान कभी ऐसा सुनने को मिला, देखने को मिला, कभी पहले बेटियों के ऐसे दौर से गुजरना पड़ा कि यौन शोषण जैसे मामले सामने आए? मेरे व्यक्तिगत तौर पे तो मैं यही कहना चाहूँगी कि एथलेटिक फेडरेशन में मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ, और मेरे साथ कभी किसी एथलीट ने भी ऐसी बात शेयर नहीं की। एथलेटिक फेडरेशन के लिए मैं कह रही हूँ कि नहीं शेयर की। ये रेसलिंग के एथलीट्स ने जो ये मामला उठाया है गंभीर है। बिल्कुल, तो इनके साथ तो नहीं हुआ, लेकिन तमाम हम बता दें, कृष्णा पूनिया ही नहीं, बाकी और जो कई खेल संघों के पदाधिकारी, खिलाड़ी, वो है राजस्थान के वुशु संघ के जो अध्यक्ष हैं हीरानंद कटारिया, वो भी यहाँ धरने पे बैठे हैं। ये कबड्डी के इंटरनेशनल खिलाड़ी रहे हैं, ये भी पहलवानों के समर्थन में बैठे हैं। एक आप खेल संघ के पदाधिकारी भी हो, खिलाड़ी भी रहे हो, आज पहलवानों के पक्ष में बैठे हो, तो चूंकि उनकी मांग है कि ब्रजभूषण को बर्खास्त किया जाए क्योंकि यौन शोषण के आरोप लगे हैं, क्या कहना आपका? बिल्कुल सर, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है हमारे देश के लिए। और जो हमारे जो महान एथलीट हैं, जो विनेश फोगाट है, साक्षी मलिक है, बजरंग पूनिया जी, जो भारतीय कुश्ती संघ के जो अध्यक्ष हैं ब्रजभूषण जी, उन पर जो यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं, बहुत ही शर्मनाक घटना है। यदि ऐसा सही में है तो मैं समझता हूँ उन पर हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनको भी कार्रवाई करनी चाहिए। और जो इतने बड़े एथलीट जो ओलंपिक में मेडलिस्ट हैं, एशियन में मेडलिस्ट हैं, और जो आने वाले समय में एशियन गेम आने वाले हैं, उनको मेडल जीतना है, और जो ओलंपिक में चलिए ठीक है, आपके पास वापस लौटेंगे। सचिन लगातार जंतर मंतर पर इस वक्त मौजूद हैं और वहां पर तमाम जो खिलाड़ी हैं वो धरने पर बैठे हुए हैं। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया इसी को लेकर बार बार सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये उठ रहे कि ब्रजभूषण शरण सिंह जब यौन शोषण करता रहा तो सब खामोश क्यों रहे, और इसके तार कहां कहां तक जुड़े हुए हैं? क्या सिर्फ जो वहां पर कोचेज हैं उन्हीं तक ही मामला है, या फिर और ऊपर तक भी इसकी आंच है? इसको लेकर सचिन, आप जरा खिलाड़ियों से वहां पर बातचीत कीजिए, इसको लेकर वो क्या कह रहे हैं? क्या ये सिर्फ रेसलिंग फेडरेशन तक ही सिमटा हुआ मामला है या फिर इसके ऊपर भी पहुंचा हुआ है?
लाइन लगाकर इनके साथ फोटो खिंचाते हैं। पर आज जब ये बहुत बहादुरी दिखाकर रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट, जो कि एक सांसद भी हैं, उनके खिलाफ सेक्सुअल हैरेसमेंट की कंप्लेंट करते हैं, तो कोई इनकी सुध नहीं लेता। मेरे 5 सवाल हैं दिल्ली पुलिस और स्पोर्ट्स मिनिस्टर से। सबसे पहले तो ये बताएं, अभी तक एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हुई, और ये आदमी बृजभूषण शरण, इसको अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं करा गया। दूसरी बात, अभी तक ये आदमी कई सालों से, 13 से ज्यादा सालों से रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट बना हुआ है। इतने बड़े बड़े आरोप लग गए और फिर भी अभी तक इसका रेजिग्नेशन नहीं माना गया। तो इसका रेजिग्नेशन तुरंत लेना चाहिए, और इसके ऊपर स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री क्या कर रही है। तीसरी बात, क्या स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री में कोई इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी नहीं है? अभी तक इन सारे आरोपों के ऊपर जांच क्यों नहीं शुरू करी गई। चौथी बात, स्पोर्ट्स मिनिस्टर या उनका कोई सीनियर रिप्रेजेंटेटिव कब मिलने आ रहा है इन सारे के सारे खिलाड़ियों से जंतर मंतर पर। और पांचवी बात, इन सारे खिलाड़ियों ने बहुत बड़े सवाल उठाए हैं कि कैसे स्पोर्ट्स के अंदर एथलीट्स के साथ बहुत बड़े लेवल पे सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा है। तो इसके सचिन, बबीता पहुंच तो गई सरकार का पैगाम लेकर कि 72 घंटों में जवाब मांगा जाएगा। बृजभूषण शरण सिंह ने तो कह दिया कि मुझ पर लगे तमाम आरोप झूठे हैं, मैं इनको खारिज करता हूं, ये बेबुनियाद आरोप हैं। लेकिन वहां पर अब फिर से ये सवाल उठने लगा कि क्या सिर्फ बात रेसलिंग फेडरेशन तक ही है, या फिर ये मामला खेल विभाग तक भी पहुंचा है। पूजा, देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो जब बबीता फोगाट यहाँ पर पहुंची, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। बबीता फोगाट हमारे साथ जुड़ गई फिलहाल। बबीता जी, आप आज पैगाम लेकर पहुंची सरकार का, आज क्या पैगाम था सरकार का? देखिए, सरकार की तरफ से कोई पैगाम नहीं था, क्योंकि मैं एक खिलाड़ी हूं और मैं सरकार में भी हूं और भाजपा पार्टी की कार्यकर्ता भी हूं। उसके नाते मेरा फर्ज बनता था, जो मुझे ठीक लगा, और मैं वहां पे गई। और सब, क्योंकि मैं भी कल से सब सारी चीजें देख रही थी, उन सब चीजों को, और सारी चीजें मेरी संज्ञान में थी, और मैं उनके कांटेक्ट में ऑलरेडी मैं चल रही थी। तो आज मैंने उन सबकी बातें मैं गई और उनको विश्वास दिला के आई हूँ कि जल्दी ही उनकी समस्या का कोशिश ये रहेगी समाधान निकलवाते। आप मतलब एक मीडिएटर के तौर पर अभी काम कर रही है, आपका सेल्फ इनिशिएटिव था? मीडिएटर को तौर पे लगा लीजिए जी, खिलाड़ी के तौर पे लगा लीजिए, क्योंकि मैं कुछ भी होने से पहले एक खिलाड़ी हूँ। लेकिन बबीता जी, मैं आपसे एक और सवाल जरा पूछना चाह रही थी, क्योंकि ये वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रमुख के ऊपर अभी आरोप लग रहे हैं। लेकिन एक सवाल ये भी आया कि क्या खेल महकमे के अंदर ऐसी कोई एजेंसी नहीं है या फिर कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जहां पर अगर कुछ ऐसा हो तो वहां पर कंप्लेंट की जा सके? इसका क्या प्रोसेस रहता है? क्योंकि आप तो खुद एक खिलाड़ी हैं, तो आप बेहतर इस सिस्टम को जानती हैं। देखिए, खेल महकमे के अंदर तो ऐसा सिस्टम नहीं, लेकिन महिला आयोग और ये सब उसी में उसी का ही पार्ट है। अगर आप कुछ सजेस्ट करेंगे ऐसे, तो इस पे शायद विचारा जाए, सोचा जाए, और हम भी सोचेंगे अगर कुछ हो पाता है। अगर खिलाड़ी तो उसमें भी आई थिंक कोशिश ये रहेगी कि अगर खिलाड़ियों की सहमति से अगर ऐसा होता है कि वो होना चाहिए, तो उनसे सुझाव लेके ही किया जाएगा। अच्छा, एक और चीज मैं जानना चाह रही थी। देखिए, आज अगर धरने पर बैठना पड़ा है तो इसका मतलब ये है कि इससे पहले भी और जगह पर बात पहुंचाई गई होगी जहां पर नहीं सुनवाई हुई। इस कारण से ये जो हमारे पास लोकतंत्र अधिकार देता है प्रदर्शन का, इस रास्ते को अपनाना पड़ा। तो क्या ये मानकर चले कि अंदर खाने सरकार में महकमा भी इस बात को लेकर सुनवाई नहीं कर रहा? क्या खेल मंत्री का इस ओर ध्यान नहीं है? देखिए, आई थिंक उनके सब संज्ञान में ये चीजें नहीं थी, और जब संज्ञान में आई तो उन्होंने एक्शन भी लिया है। ऐसा नहीं कि एक्शन नहीं लिया है, उन्होंने तुरंत प्रभाव से उन्होंने 72 घंटे का उनको समय दिया है, जो कि सबसे कम समय उनको दिया गया है। और जो भी इसकी जांच होगी, निष्पक्ष जांच होगी, और जो भी उसके बाद जो कठोर से कठोर कार्रवाई होगी, मुझे अपनी सरकार पे भरोसा है कि वो जरूर उसके ऊपर और कठोर से कठोर कदम भी उठाएं। क्योंकि आप एक महिला खिलाड़ी हैं और आप खिलाड़ियों के साथ भी खड़ी हैं, क्या आप ये अपेक्षा करती हैं कि बृजभूषण शरण सिंह जैसे लोगों के खिलाफ में कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए? सिर्फ फेडरेशन से उनको ना हटाया जाए, बल्कि ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए, यौन शोषण जो करते हैं?
आवाज ब्रेक हो गई थी, आप एक बार दोबारा बताएंगे क्या? बबीता जी, मेरा सवाल ये है कि ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे लोगों के साथ में सिर्फ फेडरेशन से हटा देना इनके लिए पर्याप्त है, या फिर ऐसे लोगों के खिलाफ में कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए? यौन शोषण जैसे गंभीर आरोप में इनको सलाखों के पीछे पहुंचना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, तभी तो मैंने कहा कि कठोर से कठोर कार्रवाई होगी भी और होनी भी चाहिए। जो भी कोई गलत कर रहा है वो उस सजा का हकदार है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका बातचीत के लिए। बबीता फोगाट हमारे साथ में थी, नेता बीजेपी भी हैं और खिलाड़ी भी हैं, और बड़ी बात है बबीता फोगाट ने कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ में कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे लोग जो खिलाड़ियों का यौन शोषण करते हैं उनको सलाखों के पीछे जाना चाहिए, क्योंकि इन लोगों के लिए सिर्फ एक यही तरीका है सबक सिखाने का। देखिए, जवाब देना पड़ेगा मैं आज आवाज खिलाड़ियों की, उन खिलाड़ियों की जिन्होंने बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया और उसके प्रमुख के ऊपर। आरोप हैं यौन शोषण के, आरोप हैं उन्हें इस हद तक परेशान करने के कि लोग कह रहे हैं, खिलाड़ी कह रहे हैं कि वो आत्महत्या तक करने को तैयार हो गए थे। ऐसा आलम वहां कर दिया गया। इससे ज्यादा हैरत की बात और क्या हो सकती है कि जो खिलाड़ी देश का मान है, जो खिलाड़ी देश का नाम रोशन करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, खुद को तपाते हैं और हीरा बनने की कोशिश में अपने आप को, अपने परिवार तक को भूल जाते हैं और देश का मान बढ़ाते हैं, उन्हीं की इज्जत पर डाका डाला जाता है, उन्हीं के साथ यौन शोषण किया जाता है और तब मौका दिया जाता है, बार बार उनको नीचा दिखाया जाता है, किसी को खोटा सिक्का कहा जाता है। ऐसे ही तमाम आरोप लग रहे हैं। इस बीच बबीता फोगाट पैगाम लेकर पहुंची और उन्होंने कहा कि सरकार से बातचीत लगातार जारी और जल्द ही इस मामले का समाधान निकलेगा। चर्चा की शुरुआत करेंगे वैभव अग्रवाल, नेता बीजेपी, रितु चौधरी, प्रवक्ता कांग्रेस, अमित नेहरा, वरिष्ठ पत्रकार, संदीप चौधरी, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ में। सभी का स्वागत है। शुरुआत वैभव अग्रवाल जी आप ही से करूंगी। में उस पर एक्शन ले लिया जाए, गलत है ना मेरा बोलना? तो एक तरफा बात नहीं होती है। हमें यह भी जानना पड़ेगा कि मैं आपको बताऊं, ये राजनीतिक मसला नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं फिर भी टिप्पणी करूंगा क्योंकि इसमें मेरा सांसद इन्वॉल्व है और मैं भारत का नागरिक भी हूं और स्पोर्ट्समैन भी हूं। तो अब मैं आपको बोलूं कि मैं बहुत सम्मान करता हूं एक लड़की के साथ यौन शोषण, एक लड़की के साथ यौन शोषण और एक नहीं कई लड़कियों के साथ यौन शोषण का आपने कंपैरिजन भी तो किया, तो भारत 24 के साथ में आप लड़की की इज्जत आबरू का मामला लाइजनिंग से जोड़ रहे हैं, आप करप्शन से जोड़ रहे हैं। ये दिखाता है कि आप कितना संजीदा हैं इस विषय को लेकर। वैभव अग्रवाल बोल लो, मेरी जरूरत क्या है? मैंने आपको एग्जांपल दिया। अब उसके अंदर अगर अपन जबरदस्ती लाइन के बीच में ढूंढेंगे तो वो तो बात नहीं बैठेगी ना। और अगर मैं रूलिंग पार्टी का प्रवक्ता हूं तो मेरे को बोलने का मौका देना चाहिए। अगर आप इंटरजेक्ट करते रहेंगे तो कोई मतलब नहीं है बोलने का। आपने अगर धारणा बना लिया, आप कह रहे हैं कि एक्शन होना चाहिए, तो आपके बोलने से कुछ नहीं होता है। एक्शन होता है कानून के प्रक्रिया के हिसाब से। अभी तक इन्होंने, अगर ये बोल रहे हैं, कृष्णा पुनिया ने, अभी आपके जर्नलिस्ट ने कृष्णा पुनिया से पूछा क्या आपके साथ हुआ? भाई साहब, ऐसा है कि बीबीएस जो है, ब्रिजभूषण सिंह, बीबीएस कहते हैं हम उनको, ब्रिजभूषण सिंह जो है वो 2008 में रेसलिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट बने थे। कृष्णा पुनिया ने कब खेला था? 2008, 2010, 2012 में। उनके साथ तो कुछ नहीं हुआ, उनकी व्यक्तिगत तौर है। आज वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की नेता है तो वो इल्जाम लगा देंगी, ऐसे थोड़ी होता है। साक्षी मलिक को रेसलिंग फेडरेशन में लाने वाला कौन था? ब्रिजभूषण सिंह। आज कोई बात है क्योंकि ब्रिजभूषण सिंह ने बोला है कि खिलाड़ियों की उम्र हो गई है इसलिए वो लांछन लगा रहे हैं, तो ठीक है, उसके ऊपर सेक्सुअल हैरासमेंट के लांछन लगा दीजिए। बेस्ट है, आसान है, क्योंकि मीडिया भी पकड़ लेगा और सबके मुंह रुकेंगे नहीं फिर, और आप मांग लो रेजिग्नेशन। ये कोई तरीका थोड़ी होता है कानून को अपने हाथ में लेने का। अरे भाई, हम खिलाड़ियों का सम्मान करते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप मेहनत करते हैं, सब बहुत बढ़िया है, लेकिन एक तरफा कार्रवाई नहीं की जाती है। और जहां तक आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, अभी अपने बबीता फोगाट को भी नहीं पता था, वो तो खिलाड़ी रह चुकी हैं। आप समझे, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे खिलाड़ियों की एक प्रक्रिया है। खिलाड़ियों का जो डिस्प्यूट होता है ना, उसको रेजोल्यूशन करने की एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में इंटरनेशनल लेवल पे तो ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, एडीआर जो है वो स्पोर्ट्स के लिए है, ठीक है, स्विट्जरलैंड में। तो अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी वहां भी जा सकते हैं अगर कॉम्पिटिशन से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट होता है तो, ठीक है। और डोमेस्टिकली ऑलरेडी सारी स्पोर्ट्स फेडरेशंस में जो कि रिकॉग्नाइज्ड है भारत सरकार द्वारा, वो बॉडीज में
विजिलेंस के लिए मैं आपको नोटिफिकेशन नंबर भी बता सकता हूं। 2016 जून 21 की प्रेस रिलीज है पीआईबी की। आपको नहीं पता है तो मैं भेज दूंगा आपको। अपना होमवर्क करिए पहले, दूसरे को कटघरे में खड़े करने से पहले, ठीक है। उसके अंदर सेफ गार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन पढ़ के बोल रहा हूं, फॉर प्रोविजंस ऑफ इफेक्टिव ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम जीआरएस ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है। आप मेरे को तकनीकी भाषा में, आप क्या है? मुझे तकनीकी भाषा में उलझाने की कोशिश मत नहीं, कीजिए। मैं तकनीकी भाषा आप में ये नहीं उलझा डिक्लेयर रहा। कर रहे हैं, क्योंकि आपकी आप बातों से ये इल्जाम साफ लगा साफ रहे हैं नजर आ रहा है कि इसका ब्रजभूषण मतलब शरण सिंह ये एकदम नहीं है सही कि है। sexual harassment हुआ है। आपने अपनी बातों में ये कहा कि ब्रजभूषण शरण सिंह एकदम सही है। साहब, पूजा जी, इन लोगों को मौका नहीं दिया जा रहा। नेचुरल जस्टिस की बात है आज यहाँ जब पे। आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं तो आपने सवाल नहीं, यहाँ मेरे सवाल को- का जवाब मेरे देने की को कोई बजाय दिक्कत आपने नहीं है। कीचड़ उछालना शुरू मेरे कर को दिया। कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ब्रजभूषण सिंह को हटा जिससे दो। सवाल पूछे वो कीचड़ उछालेगा हमारे ऊपर। नहीं, आज ब्रजभूषण आपसे सिंह को पूछा तो हटा दो। आपने कीचड़ उछालना शुरू कर दिया। नहीं, यही कर रहे हैं ना कीचड़ आप। उछाल आपने रहे हैं। डिक्लेयर कर दिया एक तो जांच 6 का वेट बार करते हैं ना आप बने भी। सांसद के ऊपर। आप भी जांच का वेट करते हैं। आपको आपने अंदाजा ब्रजभूषण नहीं शरण है सिंह कि के लिए उस पहले क्लीन सांसद चिट दे ने- दी। अरे भाई, मैंने आपने भी तो क्लीन चिट दे दी ना कोई पहले फर्क ही। नहीं पड़ता है। आप कहते हैं कि ब्रजभूषण जांच सिंह होनी को हटा चाहिए दो। पहले। एक नहीं, तरफा मेरे की को बात क्लीन- कर करके कोई आप खुद क्लीन उनको चिट क्लीन दी चिट दे रहे हैं। मैंने। मैं आपके कोई पास जरूरत आती हूँ नहीं जरा है और मेरे लोगों को को गलत मौका दे इल्जाम दूं। लगाने की। मैं आपके मैंने पास कोई वापस क्लीन लौटती हूँ। चिट मैं नहीं लौटती दी हूँ है आपके पास। पूजा जी। ऋतु चौधरी क्या जवाब है आज इन अग्रवाल साहब की बातों का? पूजा, देखिए, सबसे पहले तो आप वैभव अग्रवाल के तेवर देखिए जरा। आपको इनके तेवर देख के पता चलेगा कि ये लोग कितने बेशरम और कितने निर्लज हैं। मतलब इनके एक सांसद पर जो है WFI का जो प्रेसिडेंट भी है उसके ऊपर सीधे सीधे जो है सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगा हुआ है और ये कितनी बेशर्मी से हमको डिफेंड कर रहे हैं। डिफेंड ही नहीं कर रहे हैं, उल्टा ऑफेंड भी कर रहे हैं। आपके चैनल पे ही सवाल उठा दिए। मैं तो इतनी हैरान हूँ, इतनी मतलब आश्चर्यचकित हूँ कि इतनी बेशर्मी ये लोग लाते कहां से। पहली बात तो। दूसरी बात पूजा, मैं बिल्कुल भी जो है पर्सनल मत होइए प्लीज। आपको राजनीति करनी है, आपके पीछे बोली राजनीति करिए, पर्सनल होने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस से ज्यादा बेशर्म कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है और कांग्रेस के नेता बचपन से ही बेशर्म है। आप चाहें तो मैं आपको फहरिस्त दे सकता हूँ पूरी बेशर्मी की। ओके, आप नहीं चाहेंगे कि मैं अपना मुंह खोलूं। ठीक है, आप राजनीति कर रहे हैं खिलाड़ियों के मसले पे। आप लोग राजनीति करते हैं खिलाड़ियों के मसले पे। सुरेश कलमाडी पे जब इल्जाम लगे थे तब क्या हुआ था? आपने तो 2014 से पहले स्पोर्ट्स फेडरेशन, आपके नेता तो थे ही नहीं उसमें। चलिए अभी आपकी बात करते हैं। ऋतु चौधरी आप बोलिए। एक सेकंड वैभव अग्रवाल जी, जरा उनको बोलने तो दीजिए एक बार। ठीक है, इंडिविजुअल अटैक मत कीजिए, कम टू द पॉइंट सर प्लीज। राजनीति मत करिए। बड़ी खबर इस बीच आ रही है, मैं आप सबके पास वापस लौटूं। खेल मंत्रालय जा रहे हैं पहलवान। खेल मंत्रालय से फोन आया है, बजरंग पुनिया ने इस बात की जानकारी दी है, कहा कि खेल मंत्रालय से फोन आया है और हम खेल मंत्रालय जा रहे हैं बातचीत के लिए। सचिन, खेल मंत्रालय के अधिकारियों से बातचीत होगी, इस बातचीत में क्या रह सकता है? सचिन। पूजा, देखिए, लगातार इस बात का जिक्र हो रहा था कि सरकार हमारी मांगों को सुने, सरकार एक्शन ले। और देखिए, इन तमाम विरोधों का, इन तमाम प्रदर्शन का फिलहाल इस वक्त असर होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको जानकारी दे कि बजरंग पुनिया ने ही यही मंच से इस बात का जिक्र किया कि मध्यस्थता के लिए हमें खेल मंत्रालय से मैसेज आया है और इसीलिए आपको जानकारी दे कि विनेश फोगाट, इसके अलावा साक्षी और बजरंग पुनिया जो है ये पहुंचे हुए हैं खेल मंत्रालय। अभी थोड़ी ही देर पहले ये जानकारी मिली है कि वो लोग यहां से निकले हैं। जब हमने विनेश से बात करने का प्रयास किया तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि देखिए, हमें स्पोर्ट्स खेल मंत्रालय से पूरी जानकारी दी गई है कि आप यहां पर आइए, हम बात करेंगे और बात करके इन तमाम समस्याओं का समाधान भी जल्द से जल्द करेंगे। इसीलिए जो पूरी टीम है वो यहां से फिलहाल पहुंची हुई है खेल मंत्रालय। थोड़ी देर पहले यहां से अगर हम बात करें, विनेश और साक्षी और बजरंग पुनिया जो है थोड़ी ही देर से पहले यहां से वो निकले हैं। पूरी जानकारी मिल रही है कि मध्यस्थता यहां पर कराई जाएगी। मेरे पीछे आप तमाम तस्वीरों को देखिए, अभी भी तमाम जो पहलवान हैं वो लगातार यहां पर बैठकर विरोध कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि जब तक क्या ये लोग मध्यस्थता चाहते हैं? जब तक क्या इस मध्यस्थता के जरिए मामले को सुलझाने की सचिन कोशिश की जा रही है? क्या ये लोग वाकई सिर्फ मध्यस्थता चाहते हैं या फिर इनकी मांगे हैं क्या, या चाहते हैं कि फेडरेशन से मुक्ति मिले ब्रजभूषण को? अब बिल्कुल देखिए पूजा, सवाल बिल्कुल लाजमी है क्योंकि 11 साल से अधिक का वक्त वो अध्यक्ष पद पर रही हैं और इसी बात का जिक्र जो है जब बबीता फोगाट यहां पर पहुंची थी तो उन्होंने भी कहा कि देखिए, जब मैं रेसलिंग लगातार कर रही थी, जब मैं ट्रेनिंग ले रही थी, जब मैं प्रैक्टिस कर रही थी, उस वक्त भी कुछ ऐसी खबरें सामने आती थी, लेकिन खुलकर कोई कुछ भी नहीं कह रहा था या फिर बड़े प्लेटफॉर्म पर कोई भी लेके नहीं आ रहा था। लेकिन आज जो कुछ भी हो रहा है, ये जो तमाम बड़े आरोप लग रहे हैं, ये बेहद संकीर्ण है, बहुत ही सीरियस और बहुत ही संवेदनशील पूरा मामला है। तो जरूरी यह है कि इस पूरे मामले की जांच हो,
जांच हो, तमाम बड़े खुलासे हों, और अगर इसमें भूषण साहब आरोपी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन भी हो। सिर्फ और सिर्फ सस्पेंशन या फिर इस्तीफा नहीं, इसके अलावा और भी तमाम बड़े एक्शन है जो वहां पर लिए जाने जरूरी हैं। इसी बात का जिक्र मंच से तमाम जो पहलवान हैं वो लगातार कर रहे हैं। बार बार इस बात पर भी जोर देने का प्रयास हो रहा है कि कई सालों से लगातार। ऋतु चौधरी, जल्दी से बात पूरी कीजिएगा, फिर मुझे बाकी लोगों की तरफ आगे बढ़ना है। ऋतु चौधरी, देखिए पूजा जी, मैं ये कहना चाहती थी कि मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुई जब मैंने ये सुना, क्योंकि ये भाजपा का एक कल्चर बन गया है कि जब से ये पार्टी जो है सत्ता में आई है, तो भारतीय जनता पार्टी का ब्रजभूषण से ऐसा क्या खास कनेक्शन है जो आप आरोप लगा रही हैं? इसका क्या आधार है? भारतीय जनता पार्टी को ऐसा क्या लाभ मिल रहा है ब्रजभूषण शरण सिंह से? देखिए लाभ क्या, इनको कुलदीप सेंगर से क्या लाभ था, चिन्मयानंद जी से क्या लाभ था, तो वो मेघालय में जो बच्चों से जो वैश्यावृत्ति करवा रहे थे, बर्नार्ड मार्क जो है, उनसे इनको क्या लाभ था? मेरी समझ में नहीं आया, मुझे खुद भी नहीं पता है कि बलात्कारियों से इन्हें ऐसा क्या लाभ है जो सबके सब बलात्कारी जो है अमित नेहरा पार्टी में लाकर। अमित नेहरा, वैभव अग्रवाल की बात पर आप क्या कहेंगे? वैभव अग्रवाल कह रहे हैं कि एक तरफा क्यों चले, पहले पूरी जांच पड़ताल तो हो जाए। देखिए पूजा, 3-4 चीजें हैं। एक होता है तर्क, एक होता है वितर्क, एक होता है कुतर्क और एक होता है वितंडावाद। तो इनमें फर्क होता है। तर्क होता है वो साक्ष्यों पे आधारित होता है, आंकड़ों पे आधारित होता है। वितर्क उससे कुछ हल्का होता है, उसमें कुछ कमी आ जाती है, इतना तार्किक नहीं होता। कुतर्क होता है जिसके कोई सिर पैर नहीं होता। और आखिरी में आता है वितंडावाद। आप कुछ भी बोल दें, आपकी बात का कोई मतलब नहीं होता। ये वितंडावाद की बात हुई ना, अभी चैनल पे आप आरोप लगा रहे हैं भी, अगर कोई स्टेक होल्डर आरोप लगाए कि यहाँ काम करने वाला आरोप लगाए चैनल पे ब्लैकमेलिंग का, यौन शोषण का, तो बात बनती है, तर्क होता है। ये तो वितंडावाद है, आपने लगा दिया बोले अब हमने मान ली, तो ये ऐसी चीजें नहीं होती भाई। स्टेक होल्डर हैं, ये जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया और पहलवान आपस में नाता है इनका, इसमें ये नहीं है कि कोई भी लगा दे। तो पहली बात तो ये है कि थोड़ा सा सुधार है, अपने तर्क पे हैं। दूसरी बात, 2008 से नहीं है ब्रजभूषण सिंह, 2011 में बने थे वो पहली बार, तो ये भी गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तीसरी बात ये है कि ये हमेशा बीजेपी में नहीं रहे हैं सांसद। 1991 में पहली बार सांसद बने थे ब्रजभूषण सिंह, और 2009 में सपा से भी बने हैं। तो ये प्रेम नहीं है बीजेपी का इनके साथ कोई, ये अवसरवादी हैं। और रही बात इनके आचरण की, तो रांची में जो कुश्ती प्रतियोगिता हुई थी, तो सरेआम मंच पे थप्पड़ मारा था इन्होंने एक युवा पहलवान को। तो इनका आचरण है, तो आप उनको डिफेंड करेंगे तो आप कैसा लगेगा आपको? चीजें ये है, हाँ ठीक है, ये बात जायज है, ये आरोप लगाने से कोई मुलजिम नहीं हो जाता, लेकिन आरोपों को सीरियसली भी लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने हवा में उड़ा दिया। भाई आरोपी को तो आपने कह दिया कि ये निर्दोष है, और दूसरे को कह दिया कि आप अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। इस पे जांच होनी चाहिए। अभी संदीप सिंह जो हरियाणा के खेल मंत्री थे, उन पे भी आरोप लगा था, मंत्रालय लिया गया, हालांकि उनको बर्खास्त तो नहीं किया गया मंत्रिमंडल। तो आप ये कह रहे हैं कि आरोपियों को लेकर हमेशा बचाती नजर आती है भारतीय जनता पार्टी, बजाय वहां मामले पर निष्पक्ष जांच की, उससे पहले ही बचाव में उतर आते हैं। नहीं, मैंने ये तो नहीं कहा। मैंने तो ये कहा है, देखो भाई, आरोपी का भी पक्ष लेना चाहिए, और जिस पे आरोप लगे हैं उसका भी, उससे भी पक्ष पूछा जाना चाहिए। यहाँ पे अगर मान लिया ब्रजभूषण का जो बयान आया है, आरोपी ने तो अपना पक्ष पहले ही आके रख दिया ना, आरोपी ने फिर आरोप के बदले आरोप मढ़ दिए। यस, तो उसके लिए कमेटी बननी चाहिए, लेकिन ये नहीं है कि आरोप लगाने वालों को आप ये कहते हैं ये काम का आरोप लगा रहे हैं। जल्दी से, फिर मैं वैभव अग्रवाल आपके पास आ रही हूँ। संदीप चौधरी, देखिए पूजा जी, ब्रजभूषण के बारे में अभी मेरे दोस्त अमित नेहरा जी ने बताया, उससे आगे मैं आपको बता देता हूँ। आप उनकी हिस्ट्री निकालिए। आप जो चिन्मयानंद का नाम अभी आया था, कुलदीप सेंगर का नाम आया, इससे भी आगे अतीक अहमद का नाम आप ले लीजिए, अंसारी भाइयों का नाम ले लीजिए। इनकी आप हिस्ट्री निकालेंगे तो मुझे नहीं लगता जो हमारे बीजेपी के साथी बैठे हैं उनके सामने कुछ बोलने की या उनका नाम लेने की हिम्मत करेंगे, क्योंकि वो एक क्रिमिनल भी है, दबंग भी है, और जैसे अभी नेहरा साहब ने बताया, वो अपॉर्चुनिटी की राजनीति करते हैं। जब उन्हें लगा सपा से जीत सकता हूँ, सपा से जीते। अभी उनका बेटा भी विधायक है, वो पूरी गुंडागर्दी और दबंगई का काम करते हैं, प्रॉपर्टी कब्जाना और अलग अलग राजनीति में चले गुंडागर्दी तो फिर भी एक बार को थोड़ा अलग मैटर हो गया, पर यहाँ तो मामला यौन शोषण का है ना। अभी जो मसला है वो है बच्चियों का जुड़ाव, उनके खेल का जुड़ाव।
एक तरफ तो हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं हमें खेल में बहुत आगे जाना है, गोल्ड लेकर आना है, बच्चों को आगे लेकर के आना है, और दूसरी तरफ कई बच्चियां, इसमें कनेक्टिविटी देखिए आप, जो बबीता फोगाट है, जी की बहन बबीता फोगाट बीजेपी के नेता है, उन्हीं की बहन ने इसे बताया, या तो बबीता फोगाट अगर वो गलत होती कोई मसले को लेकर आगे नहीं बढ़ती, उसका मतलब चीजों में पूरी सच्चाई है, फिर इंतजार का हो रहा है, उनको तुरंत पद से हटाया जा सकता है। लेकिन इसमें आपको यह भी देखना पड़ेगा जो खेल मंत्री है उनकी और ब्रजभूषण शरण सिंह की इतनी अच्छी कनेक्टिविटी है, इतने अच्छे संबंध है, तो इसके चीजों को लिपापोती करने की कोशिश हो रही है। नहीं तो एक्शन इतने बड़े हमारे देश के स्टार हैं, उनके मुंह से कोई चीज निकले एकदम एक्शन होना चाहिए। उनके साथ मोदी जी पे फोटो खिंचाने में दम महसूस करते हैं, तो फिर ये देरी क्यों? आखिर कहाँ बात अटकी हुई है? क्या बीजेपी के पहले ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई? पहले भी ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, तो मुझे लगता है यहाँ मौका नहीं देना चाहिए बीजेपी को, अपनी इमेज खराब नहीं करानी चाहिए, पार्टी की इमेज खराब नहीं करानी चाहिए, और खेल वैभव अग्रवाल नहीं होनी चाहिए। जो एक्सपर्ट्स यहाँ पर हैं वो ये कह रहे हैं कि साहब आपको अपनी इमेज खराब नहीं करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की इमेज इतनी क्लियर है, खिलाड़ियों को बढ़ाने की बात करते हैं, फिर एक ऐसे आरोपी के बचाव में नहीं उतरना चाहिए। देखिए ऐसा है पूजा जी, मैं किसी का बचाव नहीं कर रहा हूँ। बृजभूषण शरण मेरे कोई रिश्तेदार या बहुत घनिष्ठ मित्र या कुछ नहीं है। बृजभूषण अगर होते भी तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप उनको हटा दें। लेकिन जहां तक मानव अधिकारों की बात है, यदि किसी ने इल्जाम लगाया और उस पर राजनीति शुरू हो जाए और उसको एक तरफा दिखाया जाए, तो वो बताना और बोलना बनता है। जहां पे उन पे ये एलिगेशन लगा, अगर 2011 में लगा था, ठीक है, तो पिछले 10 साल से अगर कोई उन पे इल्जाम लगा रहा है तो पिछले 10 साल से क्या कर रहे थे? आज एशियन गेम्स की चयन प्रक्रिया होनी है और WFI ने रूल्स चेंज किए हैं तो आप आ गए। देखिए दोनों तरफा होता है उस पे। मैं ये नहीं कह रहा कि वो सच्चा इंसान है, लेकिन वो झूठा तब तक नहीं हो सकता जब तक इन्वेस्टिगेशन ना हो। और चट मंगनी पट ब्याह नहीं होता हमारे देश में, है ना? तो हमारे देश में कानून है, जंगल राज तो है नहीं कि आज किसी ने बोला और कल खट से उस पर एक्शन हो गया, नहीं। और वो 6 बार सांसद है, अपॉर्चुनिटी है, नहीं है। एक मिनट, 54 इंस्टीट्यूशन, अगला भी कोई कम नहीं है ना? अगर एक तरफ देश के स्टार हैं तो अगला भी कोई कम नहीं है। 54 इंस्टीट्यूट्स हैं जिसके अंदर 8000 रेसलर्स को प्रमोट किया अगले ने, ठीक है? तो देखो आप इन खिलाड़ियों को इससे क्या फायदा होगा? चलिए आप ये बताइए, आपका अपना आकलन क्या है? आपने सारी बातें गिना दी, तो ये भी बताइए कि साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, बबीता फोगाट, बजरंग पुनिया, इन्हें क्या फायदा मिलने वाला है? ये अगर आरोप लगा रहे हैं, आपने कहा कि क्योंकि कुछ रूल्स चेंज हुए हैं तो इनकी एज उससे पार हो गई, इसका मतलब ये इस बार इंटरनेशनल लेवल पर नहीं खेल पाएंगे, इसीलिए आके उन्होंने इस तरीके की बातें शुरू कर दी। वही तो मैं कह रहा हूँ कि वो जाने भाई उनको क्या फायदा है उससे, लेकिन उस पे हम राजनीति क्यों कर रहे हैं? उसमें ये क्यों कह रहे हैं कि बीजेपी ये कातिलों की पार्टी है? कोई ये तो गलत है ना बात करने का तरीका। अभी नेहरा जी ने मेरे को बता दिया, मेरे को यौन शोषण के आरोप कोई हल्के आरोप तो नहीं होते ना वैभव अग्रवाल जी। अगर कोई महिला खिलाड़ी अगर यौन शोषण का आरोप लगा रही तो ये हल्के आरोप तो नहीं होते ना? फिर तो हमारे देश में अगर किसी का रेप हो जाए तो उस महिला के लिए पहले इंतजार करो कि पहले दोषी से दो साहब, तभी ये माना जाएगा कि इसके साथ रेप हुआ है। यही हुआ ना इसका मतलब? पूजा जी, नेचुरल कोर्स ऑफ जस्टिस जो होता है, मुझे पता नहीं आपने कानून कितना ज्ञान है या बाकी तीनों पैनलिस्ट को कितना ज्ञान है। नेचुरल कोर्स ऑफ जस्टिस में पहले ये होता है कि जब किसी को बोला जाता है, जब किसी के साथ कुछ दुर्घटना होती है तो वो पहले जाके FIR लिखवाता है, बाद में धरना करता है। और धरने के साथ क्या धरना, अभी बृजभूषण शर्मा को हटाने के बाद मुझे अपना ज्ञान तो पता है, मेरा ज्ञान ठीक ठाक है, लेकिन मुझे लग रहा है कि आपके ये बचाव वाला ज्ञान बहुत ज्यादा है। नहीं, ये बचाव नहीं है, मैं बचाव वाला ज्ञान आपका बहुत ज्यादा है। आप मेरी पूरी पार्टी को कटघरे में नहीं खड़ा कर सकते, राजनीति है ये। आप अपनी पार्टी को खुद कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, कोई और नहीं कर रहा। एक आरोपी के पक्ष में आप इतने तर्क दे रहे हैं और खिलाड़ियों के सवालों के घेरे में लाकर आप खड़ा कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हम लाकर खड़ा कर रहे हैं आपकी पार्टी को सवालों के घेरे में, आप खुद लाकर खड़ा कर रहे हैं अपनी पार्टी को सवालों के घेरे में। बिल्कुल भी नहीं, मैं बचाव नहीं कर रहा हूं, आप हटा दो उसको, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। नहीं, अब मैं नहीं हटाऊंगा। हटाने वाले तो आप लोग हैं, आपको हटा देना चाहिए था। हटाने वाले तो आप लोग हैं ना, आपको हटा देना चाहिए था। आपके पास लेटर जाता है, आप कोई कार्रवाई नहीं करते। वो जांच के लिए कम से कम आप पद से हटा सकते थे, आप कम से कम जांच के लिए तो पद से हटा सकते थे ना। क्या हुआ हरियाणा में खेल राज्य मंत्री का क्या हुआ? उन्होंने खुद अपना सौंप दिया अपना प्रभार कि CM साहब आप संभालिए, पहले जांच होनी चाहिए। यहाँ पर जांच नहीं हो रही, पहले आप खुद बचाव कर रहे हैं उनका। नहीं, बचाव नहीं कर रहा मैं। अभी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री एक्शन में आई है,
तो अब उनका आइए। एक्शन हो रहा है, पता चलेगा कहाँ चूक हुई, कौन सही कौन गलत है। हाँ, लेटर ये आई ठीक है ना, ये क्या एक आपके पास तरीका कोई ठीक लेटर है जो आप कह रहे हो लेटर भेजिए? ऋतु चौधरी, क्या आपके पास कोई कॉपी है? देखिए FIR हुई? एफआईआर क्यों नहीं हुई? इतने गंभीर आरोप पर क्यों एफआईआर नहीं हुई? क्यों नहीं हुई एफआईआर? देखिए क्यों नहीं हुई एफआईआर? क्यों नहीं हुई एफआईआर? क्यों नहीं हटाया गया अभी तक, जब तक जांच कम से कम पूरी ना हो? शर्मिंदा होना चाहिए कि आपके जो है नेता इतने जो है कर्मकांड कर रहे हैं, उसके बाद आप शर्मिंदा इतना किस बोल बात रहे पे? हैं। अरे आप शर्मिंदा इल्जाम नहीं लगाओ होना कि मैं चाहिए शर्मिंदा कि हूँ। आपके ओह, जो है मैं सॉरी। सांसद पे जो है, हाँ तो सॉरी आप हुआ, इल्जाम आपको लगाओ, मैं होना, मान you लूं, should be हाँ, sorry। बहुत गलत बात है। आपको किस सॉरी basis पे बोलना भाई? चाहिए इस चीज के लिए। किस बेसिस पे जो हुआ, जो वैभव इल्जाम जी, लगे वो गलत क्या लगे, क्या लेकिन उनको किससे क्या लगाए? उनको तब तक, जब तक जांच पूरी ना हो, क्या तब तक उन्हें खुद अपने आप ही अपना पद नहीं त्याग देना चाहिए था? चलिए, बहुत ही आपने कहा कि उन्होंने बहुत सारी जो महिला खिलाड़ी हैं उनको अपॉर्चुनिटी दी, ये जो आज आरोप लगा रहे हैं उनको अपॉर्चुनिटी देने वाले कौन है? वो वही हैं। तो जिन्होंने इतनी अपॉर्चुनिटी दी है उनके ऊपर इतने गंभीर आरोप हो रहे हैं, तो उनको हट जाना चाहिए था ना कि पहले साहब जांच कर लीजिए, मेरे पर इतने गंभीर आरोप लगा कैसे दिए? वो आकर जांच के ऊपर, जांच की बजाय वो आरोप उन पर लगाए, और आप कहें कि साहब बिल्कुल सही है, बदलाव हुए साहब, इसीलिए तो वो नाराजगी है। आप भाजपा के सांसद बोलना बंद करो। नहीं है भाजपा के सांसद, के प्रेसिडेंट वो नहीं है कि भाजपा के सांसद होने के नाते नहीं है। क्या नहीं है वो? क्या भारतीय जनता पार्टी के सांसद नहीं है क्या वो? वो WFI के क्या वो नहीं है सांसद भारतीय जनता पार्टी के? सांसद होने के अरे नाते नहीं है। कैसरगंज सीट से नहीं है क्या वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद? बोलिए जल्दी से सर, एक सेकंड ऋतु जी, जल्दी से, जल्दी, मेरे पास वक्त नहीं, अमित नाराज जी, 10 सेकंड दूंगी, जल्दी। उनके पास कोई प्रक्रिया आई नहीं इन्होंने है। बोला उसके कि पास पहले कोई क्यों नहीं document बोला नहीं गया आए। कि FIR बोलिए अमित नाराज जी, मेरे पास 10 सेकंड से, बोलिए इल्जाम लगा दो। ऋतु जी। क्या आपने दिनेश बोले अमित नाराज जी, बोलिए। दिनेश ने बोला रेसलिंग कि फेडरेशन मैं इतनी डरी हुई हूँ, प्रेसिडेंट मुझे ये अमित जी, जल्दी बोलिए प्लीज। मैं कह रहा हूँ पूजा, पहली बात तो ये है कि मैं खुद लॉ ग्रेजुएट हूँ और ये गलत कह रहे हैं कानून के बारे में। अगर कोई चलिए आप ये दोनों का कह मैं ऑटो डाउन कर रही हूँ, प्लीज उनको बोलने दीजिए जल्दी से सर। पूजा, मैं खुद लॉ ग्रेजुएट हूँ, ये कानून का गलत व्याख्या कर रहे हैं। अगर कोई औरत ये कह देती है कि मेरे साथ लज्जा भंग हुई है, मेरे साथ गलत काम हुआ है, तो उसमें ये नहीं है कि सबूत देने की जरूरत होगी औरत को। जो आरोपी है वो खुद अपने आप को बेगुनाह साबित करना पड़ेगा उसको, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने ये कही है कि उनके 4,000, 10,000, 20,000 पहलवान प्रशिक्षण दे रहे हैं, तो इससे कोई ये थोड़ी पाक साफ हो गया। अब सलमान खान ने हिरण मारा था, तो बीइंग वुमेन के थ्रू उन्होंने बहुत सारी समाज सेवा की थी, तो उन्होंने कोर्ट में कहा था कि मैं चलिए ठीक है, सभी का शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, कुल मिलाकर हमारे देश का कानून ये कहता है कि महिलाओं के साथ में अगर यौन शोषण हो, उनके खिलाफ में अगर यौन अपराध हो रहा है, तो उनके पास पहले अधिकार है अपने खिलाफ में जो उनका अपराध हुआ है उसको लेकर वो मामला दर्ज कराएं और कानून उनका साथ देगा। लेकिन यहां पर तो जिसके ऊपर आरोप लगे हैं वही उल्टा आरोप लगा रहा है। मतलब कहते हैं ना कि उल्टा चोर कोतवाल का डांटे और करे तो डंडा बाजे। ये बातें आपने बहुत सारी सुनी होंगी, हालांकि ये दोनों लाइनें आपस में मैच नहीं करी, लेकिन हाँ एक बात तो तय है कि यहां पर जिस तरीके से खुद आरोपी अपने बचाव में दूसरे आरोप लगा रहा है, उससे एक बात तो तय है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ की है, तभी ज्यादा पेट में